श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सावन का पवित्र महीना आज से शुरू हो चुका है। इस पावन माह में प्रत्येक दिन आप हमारे चैनल पर भगवान शिव से संबंधित कथाएं सुनेंगे। सावन माह की शुरुआत के 12 दिन हम भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों से संबंधित कथाएं आपको सुनाएंगे। तो शिव भक्त भगवान शिव की जयकार करते हुए शिव में होने के लिए तैयार हो जाएं। आज सावन के पहले दिन से शुरू करते हैं पहले ज्योतिर्लिंग की जानकारी तथा उससे संबंधित कथा। ये कथाएं आप अपने प्रियजनों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इस पवित्र महीने में शिव भक्ति के अथाह सागर में शिव प्रेम में हो सके। 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है। सोमनाथ मंदिर गुजरात राज्य में भारतीय उप महाद्वीप के पश्चिमी कोने पर अरब महासागर के तट पर स्थित है। यह तीर्थ सबसे पुराने में से एक है और इसका संदर्भ स्कंद पुराण, श्रीमद् भागवत, शिव पुराण आदि प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। ऋग्वेद के भजन में भगवान सोमेश्वर के साथ साथ गंगा जी, यमुना जी और पूर्वमुखी सरस्वती जैसे महान तीर्थों का उल्लेख भी मिलता है। यह इस तीर्थ धाम के प्राचीन महत्व को दर्शाता है। शिव पुराण और नंदी उपपुराण में शिव ने कहा है, मैं हमेशा हर जगह पर हूँ, लेकिन विशेष रूप से 12 इन ज्योतिर्लिंगों के रूप में। स्थानों में सोमनाथ इन 12 पवित्र स्थानों में से एक है। यह 12 पवित्र शिव ज्योतिर्लिंगों में से पहला है। माना जाता है कि सोमनाथ का तट मंदिर 4 चरणों में बनाया गया था। भगवान सोम द्वारा सोने में, रवि द्वारा चांदी में, भगवान कृष्ण द्वारा चंदन की लकड़ी में और राजा भीमदेव द्वारा पत्थर में। इतिहास के बाद के स्रोतों में 11वीं से 18वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा 6 बार किए गए अपवित्रीकरण को इस मंदिर ने झेला है। लोगों की पुनर्निर्माण की भावना के साथ मंदिर का हर बार पुनर्निर्माण किया गया। आधुनिक मंदिर का पुनर्निर्माण सरदार पटेल के संकल्प के साथ किया गया था। महारानी अहिल्याबाई द्वारा पुनर्निर्मित मंदिर मुख्य मंदिर परिसर से सटा हुआ है। सोमनाथ में हरिहर तीर्थ धाम भगवान श्री कृष्ण की निज धाम प्रस्थान अर्थात बैकुंठ धाम में जाने की जो लीला है उसका वह पवित्र स्थान है। जिस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण को एक शिकारी का तीर लगा था उसे भालका तीर्थ के नाम से जाना जाता है। बाण लगने के बाद भगवान श्री कृष्ण हिरन, कपिला और सरस्वती के पवित्र संगम पर पहुँचे और उनका सागर से संगम हुआ। उन्होंने हिरन नदी के पवित्र और शांत तट पर अपने दिव्य निज धाम प्रस्थान लीला की अर्थात बैकुंठ धाम में जाने से संबंधित लीला की। यहाँ गीता मंदिर बना है जहाँ 18 संगमरमर के खंभों पर श्रीमद् भागवत गीता का दिव्य संदेश उकेरा गया है। गीता मंदिर के पास ही श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर है। बलराम जी गुफा वह स्थान है जहाँ से भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी ने अपने निज धाम पाताल की यात्रा की थी। यहाँ पर परशुराम तपोभूमि है जहाँ भगवान परशुराम जी ने तपस्या की थी और वे क्षत्रिय हत्या के पाप से मुक्त हुए थे। कहा जाता है कि पांडवों ने इस स्थान पर आकर जल प्रभा में पवित्र स्नान किया था और 5 शिव मंदिर बनवाए थे। आइए अब जानते हैं पुराणों में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना से संबंधित कथा। जब प्रजापति दक्ष ने अपने सभी 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रमा के साथ कर दिया तो वे बहुत प्रसन्न हुए। पत्नी के रूप में दक्ष कन्याओं को प्राप्त कर चंद्रमा बहुत शोभित हुए और दक्ष कन्याएं भी अपने स्वामी के रूप में चंद्रमा को प्राप्त कर शोभायमान हो उठी। चंद्रमा की उन 27 पत्नियों में रोहिणी उन्हें सबसे ज़्यादा प्रिय थी, जिसको वे विशेष आदर व प्रेम करते थे। उनका इतना प्रेम अन्य पत्नियों से नहीं था। चंद्रमा की अपनी तरफ उदासीनता और उपेक्षा को देखकर रोहिणी के अलावा बाकी दक्ष पुत्रियां बहुत दुखी हुई। वे सभी अपने पिता दक्ष की शरण में गई और उनसे अपने कष्टों का वर्णन किया। अपनी पुत्रियों की व्यथा और चंद्रमा के दुर्व्यवहार को सुनकर दक्ष भी बड़े दुखी हुए। उन्होंने चंद्रमा से भेंट की और शांतिपूर्वक कहा, हे कलानिधे, तुमने निर्मल व पवित्र कुल में जन्म लिया है, फिर भी तुम अपनी पत्नियों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार करते हो। तुम्हारे आश्रय में रहने वाली जितनी भी स्त्रियां हैं, उनके प्रति तुम्हारे मन में प्रेम कम और अधिक
ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों है? तुम किसी को अधिक प्यार करते हो और किसी को कम प्यार देते हो, ऐसा क्यों करते हो? अब तक जो व्यवहार किया है वह ठीक नहीं है, फिर अब आगे ऐसा दुर्व्यवहार तुम्हें नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति आत्मीय जनों के साथ विषमतापूर्ण व्यवहार करता है उसे नरक में जाना पड़ता है। इस प्रकार प्रजापति दक्ष ने अपने दामाद चंद्रमा को प्रेम पूर्वक समझाया और ऐसे सोच लिया कि चंद्रमा उनकी बात सुन लेंगे। उसके बाद प्रजापति दक्ष वापस चले गए। इतना समझाने पर भी चंद्रमा ने अपने ससुर प्रजापति दक्ष की बात नहीं मानी। रोहिणी के प्रति अतिशय आसक्ति के कारण उन्होंने अपने कर्तव्य की अवहेलना की तथा अपनी अन्य पत्नियों का कुछ भी ख्याल नहीं रखा और उन सभी से उदासीन रहे। दोबारा समाचार प्राप्त कर प्रजापति दक्ष बड़े दुखी हुए। वे पुनः चंद्रमा के पास आकर उन्हें उत्तम नीति के द्वारा समझाने लगे। दक्ष ने चंद्रमा से न्यायोचित बर्ताव करने की प्रार्थना की। बार बार आग्रह करने पर भी चंद्रमा ने अवहेलना पूर्वक जब दक्ष की बात नहीं मानी, तब दक्ष ने उनको शाप दे दिया। दक्ष ने कहा कि मेरे आग्रह करने पर भी तुमने मेरी अवज्ञा की, इसलिए तुम्हें क्षय रोग हो जाए। दक्ष द्वारा श्राप देने के साथ ही क्षण भर में चंद्रमा क्षय रोग से ग्रसित हो गए। उनके क्षीण होते ही सर्वत्र हाहाकार मच गया। सभी देवगण तथा ऋषिगण भी चिंतित हो गए। परेशान चंद्रमा ने अपनी अस्वस्थता तथा उनके कारणों की सूचना इंद्र आदि देवताओं तथा ऋषियों को दी। उसके बाद उनकी सहायता के लिए इंद्र आदि देवता तथा वशिष्ठ आदि ऋषिगण ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि जो घटना हो गई है उसे तो भुगतना ही है, क्योंकि दक्ष के निश्चय को पलटा नहीं जा सकता। उसके बाद ब्रह्मा जी उन देवताओं को एक उत्तम उपाय बताते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, चंद्रमा देवताओं के साथ कल्याणकारक शुभ प्रयास क्षेत्र में चले जाएं। वहां पर विधि पूर्वक शुभ महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान करते हुए श्रद्धापूर्वक भगवान शिव की आराधना करें। अपने सामने शिवलिंग की स्थापना करके प्रतिदिन कठिन तपस्या करें। इनकी आराधना और तपस्या से जब भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाएंगे तो वे इन्हें क्षय रोग से मुक्त कर देंगे। पितामह ब्रह्मा जी की आज्ञा को स्वीकार कर देवताओं और ऋषियों के संरक्षण में चंद्रमा देवमंडल सहित प्रभास क्षेत्र में पहुंच गए। वहां चंद्रदेव ने महामृत्युंजय भगवान की अर्चना वंदना और अनुष्ठान प्रारंभ किया। वे महामृत्युंजय मंत्र का जप तथा भगवान शिव की उपासना में तल्लीन हो गए। ब्रह्मा जी की आज्ञा के अनुसार चंद्रमा ने 6 महीने तक निरंतर तपस्या की और वृषभ ध्वज का पूजन किया। 10 करोड़ महामृत्युंजय मंत्र का जप तथा ध्यान करते हुए चंद्रमा स्थिर चित्त से वहां निरंतर खड़े रहे। उनकी उत्कट तपस्या से भक्तवत्सल भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने चंद्रमा से कहा, चंद्रदेव, तुम्हारा कल्याण हो। तुम जिसके लिए यह कठोर तप कर रहे हो उस अपनी अभिलाषा को बताओ। मैं तुम्हारी इच्छा के अनुसार तुम्हें उत्तम वर प्रदान करूंगा। चंद्रमा ने प्रार्थना करते हुए विनयपूर्वक कहा, देवेश्वर, आप मेरे सब अपराधों को क्षमा करें और मेरे शरीर के इस क्षय रोग को दूर कर दें। भगवान शिव ने कहा, चंद्रदेव, तुम्हारी कला प्रतिदिन एक पक्ष में क्षीण हुआ करेगी, जबकि दूसरे पक्ष में प्रतिदिन वह निरंतर बढ़ती रहेगी। इस प्रकार तुम स्वस्थ और लोक सम्मान के योग्य हो जाओगे। भगवान शिव का कृपा प्रसाद प्राप्त कर चंद्रदेव बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने भक्ति भाव पूर्वक शंकर की स्तुति की। ऐसी स्थिति में निराकार शिव उनकी दृढ़ भक्ति को देखकर साकार लिंग के रूप में प्रकट हुए और संसार में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुए। उम्मीद करते हैं कि आपको इस कथा का आनंद पूरी तरह से मिला होगा। कल हम जानेंगे 12 ज्योतिर्लिंगों में से दूसरे ज्योतिर्लिंग से संबंधित कथा और जानकारी। नमः शिवाय। धन्यवाद।